हेलो एवरीबडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी के जो एग्ज़ाम है आखिर वो एग्ज़ाम कब होंगे। बच्चों के मेरे पास बहुत सारी वीडियोस के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम कब होंगे, टीजीटी के एग्ज़ाम कब होंगे, इस ईयर होंगे या फिर नेक्स्ट ईयर होंगे। तो चलिए बात करते हैं, सारी जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम एग्जाम डेट आपकी कब रहेगी। 2024 में एग्जाम होंगे या 2025 में एग्जाम होंगे। देखिए, एग्जाम कंडक्ट कराना हमारे हाथ में नहीं है। जो आगे से अथॉरिटी से जितने भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसी के रिकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमने देखा है कि हमारा अगस्त का जो एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज हो चुका है। उसके अंदर हमारा कोई भी टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी का हमारा कोई भी एग्जाम आपको गिवन नहीं है। तो अब हम एक ये लगा सकते हैं अनुमान कि हमारा शायद सितंबर में हो जाए। तो देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहले तो आपका पीजीटी का ही एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? सबसे पहले आपका पीजीटी का होगा, उसके बाद ही टीजीटी का होगा। इन दोनों के साथ एनटीटी का एग्जाम आपका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका पीजीटी का ही होगा, फिर टीजीटी का होगा। ये आप सभी को पता है कि पीजीटी का आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड टीजीटी का 200 मार्क्स का। ये सारी चीजें आपको पता होगी कि आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तक तो आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली होगी कितने मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, कितने घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका टीजीटी का होगा और एनटीटी का इनके साथ आपका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करें आखिर ये कब होंगे एग्जाम। तो देखिए, जो हमारा आपको पता है अगस्त हमारा कैलेंडर रिलीज हो चुका है, तो अगस्त में तो पॉसिबिलिटी है नहीं एग्जाम के होने की। फिर हम सोचते हैं कि सितंबर में हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है ये भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, जो दिसंबर में क्या है, हमारा दिल्ली में इलेक्शंस वगैरह हैं। ठीक है, तो उसमें मुश्किल है कि आपका एग्जाम हो। ठीक है, और एक बात ये भी है कि REED+B जो होता है वो अपने एग्जाम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जो ये मंथ्स है इसमें नहीं लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ अंदर लेके जा सकता है जिससे वो चीटिंग कर सकता है। क्योंकि वहाँ पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे बिल्कुल नॉर्मल कपड़े हमें पहन के जाने के लिए बोला। यदि आपकी स्लीव्स यहाँ तक भी होती है तो कट करवा देते हैं, तो स्लीव्स भी आपको बिल्कुल शॉर्ट स्लीव्स के ही कपड़े पहने जाते हैं, बिल्कुल कैजुअल कपड़े आपको पहन के जाना पड़ता है। लेकिन सर्दियों के टाइम में क्या होता है, बच्चे कैप भी ओढ़ के जाते हैं, जैकेट भी पहन के जाते हैं, उनको रिमूव नहीं करा सकते क्योंकि ठंड की वजह से भी कैसे रिमूव कराएंगे, नहीं करा सकते। इसलिए देखा जाता है कि मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में क्या होते हैं, REED+B का एग्जाम कोई भी कंडक्ट नहीं कराता है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि शायद यदि आप सितंबर, अक्टूबर में यदि आपके एग्जाम नहीं हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तो आपके एग्जाम होंगे नहीं, फिर डायरेक्ट आपके मार्च में एग्जाम होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपके जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, इसीलिए बोला। लेकिन आप सिर्फ ये मान के चलो कि सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यदि अगर आपने ये सोच लिया कि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम, देखिए पॉसिबिलिटी दोनों में है। ठीक है, सितंबर में भी हो सकता है या फिर आपका नेक्स्ट ईयर भी आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम बिल्कुल एक करेक्ट तरीके से ये नहीं बोल सकते कि नहीं सितंबर में ही एग्जाम होगा या फिर नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसी के बेस पर हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपका जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। यदि आपने ऐसा सोच लिया तो आप बिल्कुल जो आपने जो स्पीड बना रखी है ना, बिल्कुल बरकरार कर रखी है, वो आपकी धीमी हो जाएगी। इसलिए आपको यही सोच के चलना है कि सितंबर में ही आपका एग्जाम है। एक फिक्स डेट बना लीजिए, वहां तक आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है और फिर उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो एग्जाम डेट के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पीजीटी का तो पहले ही होगा, ये आपको कंफर्म कर लेना है कि पीजीटी वालों बच्चों का एग्जाम जो होगा टीजीटी एंड एनटीटी वाले बच्चों से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पीजीटी वाले प्लीज बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है अपनी पढ़ाई के अंदर, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलना है। फिर बात करते हैं बैड न्यूज, गुड न्यूज के बारे में। मैं बता देती हूँ कि मैंने क्यों लिखा है। तो देखिए, बैड न्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, अब जो ये चाह रहे कि बस कैसे करके हमारा एग्जाम हो जाए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वो बच्चे जिन्होंने तैयारी कंप्लीट कर ली है वो ये चाह रहे हैं कि बस अभी मेरा एग्जाम हो जाए। ठीक है, वो बच्चे कमेंट करना, और एक वो बच्चे भी कमेंट करना कि मैम हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ टाइम मिले। ठीक है,
तो वही बात है कि बैड न्यूज़ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर रखा है, एंड गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या कर रखी है, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको कुछ टाइम मिले। ठीक है, तो गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए हो जाएगी जो ये चाहते हैं कि उनको कुछ टाइम पीरियड दिया जाए ताकि वो क्या कर सकें, अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। तो देखिए जो बैड न्यूज़ जो है ये देखिए आपके लिए भी बैड न्यूज़ नहीं रहेगी, क्योंकि कोई भी बच्चा 100% अपना सिलेबस कवर करके एग्जाम देने नहीं जाता। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप कंप्लीट 100% अपना सिलेबस कवर करके एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है पीसीटी वाले बच्चों के लिए, टीजीटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जनरल पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है, साथ के साथ फिर आपको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अपना 100% आपने क्या किया हो, अपना सिलेबस कवर किया हो। मान सकते हो आपने 85% आपने कवर कर लिया, 15% फिर भी ऐसा रहता है कि जो आपने कवर नहीं किया है। तो अब आपके पास टाइम है, आप उस 15% को कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, या फिर जो आपका 85% है उसको इतना अच्छा मजबूत बना लीजिए कि अगर इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। भले ही 15% आप छोड़ दें, लेकिन जो 85% में से जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपका 85% ऐसा हो चुका है कि हाँ भाई इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूँ, तब आप नेक्स्ट 15% पे मूव कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपने छोड़ी है अब आप उनको भी अच्छा बनाएं और उनको भी पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए जैसे हमारा जनरल पेपर में जीके का एक वो होता है। ठीक है, जीके में क्या होता है, मोस्टली बच्चे किसी ना किसी पोर्शन को स्किप करते हैं, क्योंकि कंप्लीट जीके आप पढ़ के ही नहीं जा सकते। यदि आपने कंप्लीट जीके पढ़ के आप चले गए तो उसके रिगार्डिंग आपको पता नहीं किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि जीके के अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम रहेगा कि आप उस 15% को अपना कवर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है या फिर कुछ प्रिपरेशन और अभी बाकी है तो उनके पास अच्छा टाइम है, आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। ठीक है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि सभी बच्चे इसको पॉजिटिव नजरिए से ही देखना, चाहे आपके एग्जाम सितंबर में होते हैं या फिर आपके नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बस ये होता है कि अब हमारा एग्जाम डेट आ जाए हम फिर पढ़ना स्टार्ट करने लग जाएंगे, फिर उससे क्या होगा आप स्ट्रेस में रहोगे। स्ट्रेस में क्या होता है, कई बच्चे मानते हैं कि हम ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने 24 घंटे में से कम 12 या 14 घंटा निकाल के पढ़ ही लेंगे, बस हमें एग्जाम डेट मिल जाए। लेकिन बेटा उस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट ऐसे बढ़ने लग जाती है, हमें ये रह गया वो रह गया। और एक तैयारी आप करेंगे, फ्री माइंड जो आप तैयारी करते हैं उसकी आप बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगी आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, चाहे आपके एग्जाम सितंबर में हो चाहे आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि आपको ये मान के चलना कि सितंबर में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और हम बात कर रहे हैं स्टार्ट मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी बार क्या किया है, मैंने जनरल पेपर के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। और मैं खुद पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाती हूँ। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे भी लग रहा है कि टाइम है तो मैं वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन मैंने वीडियोस अभी बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद अगस्त में हमारे पीजीटी के एग्जाम हो सकते हैं, तो मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा सिलेबस भी अब काफ़ी हो गया है तो मैं शायद वीडियो बना सकती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको जनरल पेपर के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए या फिर पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए। तो ये बात आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।